गांव रामपुर में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। खेत सूख चुके थे, पेड़ों के पत्ते भी मुरझाए हुए थे। हवा इतनी गर्म थी कि लगता था जैसे कोई भट्टी चल रही हो। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, राजू और मोहन। दोनों बचपन से साथ थे, साथ खेलते, साथ स्कूल जाते और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते। उस दिन दोपहर में राजू अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठा था। उसके हाथ में पंखा था, लेकिन गर्म हवा से कोई राहत नहीं मिल रही थी। तभी मोहन दौड़ता हुआ आया और बोला, राजू, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। लगता है सूरज हमसे नाराज हो गया है। राजू हंसते हुए बोला, हाँ भाई, लेकिन क्या करे, गांव में यही जिंदगी है। गर्मी भी झेलनी पड़ती है और मेहनत भी करनी पड़ती है। दोनों दोस्त थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे। दूर खेतों की तरफ देखते हुए उन्हें अपने पिता की मेहनत याद आ रही थी। पानी की परेशानी। गांव में पानी की बहुत कमी हो गई थी। कुएं का पानी भी धीरे धीरे कम हो रहा था। लोग सुबह जल्दी उठकर पानी भरने जाते थे। अगले दिन सुबह राजू और मोहन अपने अपने घर से बाल्टी लेकर कुएं की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मोहन बोला, राजू, अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ती रही तो हमारे खेतों का क्या होगा? राजू थोड़ा सोचकर बोला, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। भगवान मेहनत करने वालों की मदद जरूर करता है। जब दोनों कुएं पर पहुंचे तो वहां पहले से बहुत लोग लाइन में खड़े थे। सबके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। एक बूढ़े दादाजी बोले, बेटा, अगर बारिश जल्दी नहीं हुई तो इस साल खेती बहुत मुश्किल हो जाएगी। राजू और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके मन में भी चिंता घर करने लगी। नया विचार। उस दिन दोपहर को दोनों दोस्त पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक मोहन के दिमाग में एक विचार आया। राजू, अगर हम गांव के लोगों की मदद करें तो? राजू ने पूछा, कैसे? मोहन बोला, गर्मी में लोग खेतों में काम करते हैं। अगर हम ठंडा पानी और नींबू पानी बेचें तो लोगों को राहत मिलेगी और हमें कुछ पैसे भी मिलेंगे। राजू की आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दोनों ने तय किया कि अगले दिन से वे छोटा सा ठेला लगाएंगे और खेतों के पास लोगों को ठंडा पानी पिलाएंगे। अगले दिन सुबह दोनों जल्दी उठ गए। राजू की माँ ने उन्हें एक बड़ा मटका और कुछ नींबू दे दिए। मोहन के पिता ने कहा, बेटा, मेहनत से कभी डरना मत। ईमानदारी से काम करोगे तो जरूर सफल होगे। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा ठेला तैयार किया। उसमें मटका रखा, नींबू पानी बनाया और खेतों की तरफ चल पड़े। तेज धूप में किसान काम कर रहे थे। जब उन्होंने ठंडा नींबू पानी देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक किसान बोला, वाह बेटा, तुमने तो गर्मी में राहत दे दी। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि उनका ठेला गिर गया और मटका टूट गया। सारा पानी जमीन पर फैल गया। मोहन उदास होकर बोला, अब क्या करेंगे राजू, हमारा सारा सामान टूट गया। राजू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हार मानना आसान है, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। दोनों ने टूटे हुए सामान को उठाया और घर लौट आए। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो सबको उन दोनों पर दया भी आई और गर्व भी हुआ। गांव के वही बूढ़े दादाजी आए और बोले, तुम दोनों ने पूरे गांव की मदद की है, अब हमारी बारी है। गांव के लोगों ने मिलकर उन्हें नया मटका, नया ठेला और भी सामान दे दिया। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हमने सोचा भी नहीं था कि लोग हमारी इतनी मदद करेंगे। राजू मुस्कुराकर बोला, देखा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो लोग भी हमारा साथ देते हैं। मेहनत का फल। कुछ ही दिनों में उनका छोटा सा ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। किसान, मजदूर और राहगीर सब उनके पास रुकते और ठंडा पानी पीते। धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा पैसा भी जमा कर लिया। एक दिन राजू बोला, मोहन, क्यों ना हम इस पैसे से गांव के कुएं के पास एक बड़ा पानी का घड़ा रख दे, ताकि किसी को प्यासा न रहना पड़े। मोहन खुशी से बोला, हाँ, यही तो असली खुशी है।
दोनों ने मिलकर कुएं के पास बड़ा घड़ा रख दिया। कहानी की सीख। कुछ दिनों बाद आखिरकार बारिश आ गई। आसमान में काले बादल छा गए और ठंडी हवा चलने लगी। गांव के लोग खुश होकर बारिश में नाचने लगे। राजू और मोहन भी भीगते हुए हंस रहे थे। मोहन बोला, देखा राजू, आखिर मेहनत और धैर्य का फल मिल ही गया। राजू मुस्कुराकर बोला, और दोस्ती का भी। दोनों दोस्त आसमान की तरफ देखते हुए हंसने लगे।